प्राचीन भारत में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ गायों को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितनी गायें होती थीं, उसको उतना ही संपन्न माना जाता है। कृष्ण के गाय प्रेम को भला कौन नहीं जानता। इसी कारण उनका एक नाम गोपाल भी है। निष्कर्ष, दुर्भाग्य से शहरों में जिस तरह पॉलिथीन का उपयोग किया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है, उसे खाकर गायों की असमय मौत हो जाती है। इस दिशा में सभी को गंभीरता से विचार करना होगा ताकि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रतीक गोवंश को बचाया जा सके। कुल मिलाकर गाय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। गाय आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गौ सेवा का प्रश्न भारतवर्ष में विशेष महत्व रखता है। हम हिंदुओं का धर्म गौ रक्षा के साथ साथ घनिष्ठता रखता है। जब हमारे महर्षियों ने देखा होगा कि गौ रक्षा के बिना हमारी प्रगति न हो सकेगी, तभी तो उस प्रश्न को इतना महत्व दिया। आज के वैज्ञानिक युग में भी हिंदुस्तान में गाय का महत्व उतना ही है जितना कि पुराने जमाने में था। अगर हम गहराई में जाकर सोचें तो हमें मालूम होगा कि जिस रीति नीति से हम आज तक गौ सेवा का काम करते आए हैं, वह बहुत कुछ हद तक ठीक ही है। यह तो सभी कहते हैं और सुनते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी 80% भारतीय कृषि पर निर्भर रहते हैं। इतने लोगों को खेती के अलावा और कोई आजीविका का साधन हम देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। कल कारखानों के जरिए भले ही एक बड़ी तादाद में लोग अपना भरण पोषण कर लें, लेकिन सारे देश के लिए कल कारखाने काम न दे सकेंगे। उसके लिए तो कृषि की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी आने वाले जमाने में भी हिंदुस्तान कृषि प्रधान ही रहेगा और उसे रहना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के कृषि प्रधान रहने से किसी भी दूसरे देश का कोई नुकसान होगा नहीं। आज दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर अगर हम चलें तो उन्हीं की तरह हम भी दुनिया के लिए अभिलाषा रूप साबित हो जाएंगे। हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ है और यहाँ पशुओं की संख्या 20 करोड़ है। तो भी भारतवर्ष में पशुओं की संख्या अधिक समझी जाती है। दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं है जहां इतनी संख्या हो। इसका कारण यही है कि हिंदुस्तान खेती के लिए पशुओं पर निर्भर है। अमेरिका आदि देशों में नए तरीकों से खेती होने लगी है। वहां हजारों एकड़ जमीन पड़ी थी, इसलिए कलपुर्जों से खेती करना उनके लिए जरूरी हो गया। हमारे यहाँ 30 करोड़ एकड़ जमीन है जो कि कलों से जोती जाने लायक नहीं समझी जा सकती। यहाँ पहले जितनी आबादी थी, अब वह खाली ही होती जा रही है। फिर हमारे यहाँ की जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और होते जा रहे हैं। बहुत से खेतों को एकत्र करने पर ही यहाँ ट्रैक्टर चलाया जा सकता है। यह काम आसान नहीं है। लोग नाराज न हों और सबको पूरा बदला मिल जाए, इस तरह इंतजाम होना चाहिए कि तभी पंचायती खेती हो सकती है। लेकिन अभी तो यह मुश्किल मालूम होता है। हमारे सामने एक ही सवाल रह जाता है कि किसान अपना खेत किस तरह आबाद करे। बहुत सोच विचार करने के बाद यह समझ में आ सकता है कि बैलों के सिवाय यह काम नहीं हो सकता। अगर हम बैलों को रखना चाहते हैं तो गायों को भी हमको रखना